नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पशु दर्शन चैनल पे। पिछले करीब 4000 सालों से धरती पे एक खतरनाक वायरस ने आतंक मचा रखा है। नॉन वायरस में ये सबसे पुराना है। पिछले 4000 सालों में जितने भी वायरस नॉन है उसमें इस वायरस की गिनती होती है। इस वायरस से एक ऐसी बीमारी होती है जो बहुत ही पीड़ादायक और दर्दनाक है। एक बार अगर इस वायरस का इन्फेक्शन हो जाए तो उस जीव की मौत निश्चित है। इस रोग से पूरे विश्व में हर साल मरने वालों की संख्या 59,000 है। इसके अलावा जो जानवर मरते हैं उनकी संख्या इससे अलग है। इस वायरस से होने वाली मौत का ये खतरनाक आंकड़ा इसकी भयावहता और इसकी खौफनाक तस्वीर को दर्शाता है। जानकर आपको हैरानी होगी कि वायरस का आतंक लगभग 150 देशों में फैला हुआ है। और अगर इनकी मौत का आंकड़ा देखें और मौत के आंकड़ों के संदर्भ में अगर भारत की बात करें तो पूरे विश्व में होने वाली कुल मौतों में से 36% मौतें केवल भारत में होती हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोफोबिया यानी रेबीज नामक बीमारी का। इसके नाम से ही अपने को पता लगता है कि हाइड्रोफोबिया यानी हाइड्रो माने पानी और फोबिया माने भय, यानी कि ऐसी बीमारी जिससे पानी से डर लगता हो, भय लगता हो, उस बीमारी को हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इस घातक बीमारी से बचाव और जागरूकता जरूरी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल नामक संगठन ने सन 2007 में 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे यानी विश्व रेबीज दिवस मनाने का निर्णय किया, जो 2007 के बाद में हर साल 28 सितंबर को मनाया जाता है। यह तारीख यानी 28 सितंबर समर्पित है महान वैज्ञानिक लुईस पास्चर को, जिन्होंने सबसे पहले एंटी रेबीज वैक्सीन विकसित की थी। आप जानते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इस रेबीज वायरस से बचाव के तरीकों पे बहुत से वैज्ञानिक लगे हुए थे। इसी लगन और इसी खोज के चलते चलते साल आता है 1885 का। ये साल 1885 का एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आता है। और 1885 में ही एक फ्रेंच वैज्ञानिक लुईस पास्चर और इनके साथ दूसरे वैज्ञानिक थे एमिल रॉक्स, इन्होंने पहली एंटी रेबीज विकसित कर ली थी। फिर एक 9 साल के बच्चे जोसेफ मिस्टर का नाम भी इस खोज के साथ जुड़ गया। जोसेफ मिस्टर 1885 में एक 9 साल का बच्चा था जिसको एक पागल कुत्ते यानी रेबिड डॉग ने बुरी तरह से काट लिया था। यह वो पहला इंसान था जिसे एंटी रेबीज वैक्सीन लुईस पास्चर द्वारा लगाई गई और इस वैक्सीन से जोसेफ मिस्टर की जान बच पाई। विश्व रेबीज दिवस इस बात को रिफ्लेक्ट करने का अवसर देती है कि रेबीज बीमारी अपने समाज और अपने विश्व को कैसे प्रभावित करती है। रेबीज ज्यादातर वन्य जीवों में पाया जाता है और खास तौर पे रेबीज स्तनधारी जीवों में पाया जाता है, यानी कि मैमल्स। लेकिन कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज के केसेस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ये रोग कैसे फैलता है, यानी मानव में इस रोग का संक्रमण कैसे होता है। रेबीज एक प्रिवेंटेबल वायरल डिजीज है। प्रिवेंटेबल डिजीज वो होती है जिनका होने से पहले वैक्सीन के द्वारा उनसे बचाव संभव है। उन बीमारियों को अपने प्रिवेंटेबल डिजीज कहते हैं। रेबीज वायरस स्तनधारी जीवों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वो डिस्टर्ब कर देता है, जिससे उस रोगी की मौत हो जाती है। रेबीज का वायरस एक बुलेट शेप आरएनए वायरस होता है। अब बात करते हैं ये रेबीज कैसे जीव को संक्रमित करता है। जब भी कोई रेबिड डॉग यानी पागल कुत्ता या ऐसा स्तनधारी जिसके लार में रेबीज के वायरस हैं वो किसी इंसान को काटता है तो उसकी लार द्वारा वो उसके घाव के संपर्क में आ जाते हैं। यहाँ ये बॉडी में जो होस्ट सेल होती है उनमें प्रवेश कर जाते हैं। वहाँ प्रवेश करके ये रेप्लिकेशन प्रोसेस द्वारा अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। अपनी संख्याओं को बढ़ाने के बाद ये होस्ट सेल को तोड़कर उससे बाहर आ जाते हैं। यहाँ से पेरिफेरल नर्व सिस्टम यानी जो परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है उन कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। उन कोशिकाओं में प्रवेश करने के बाद में ये स्पाइनल कॉर्ड की नर्व सेल्स में प्रवेश करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से ये बहुत ही तेजी से ब्रेन की तरफ गति करने लग जाते हैं। अंत में ये ब्रेन में जाके ये ब्रेन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं और रोगी का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके न्यूरॉन्स को प्रभावित करते हैं और उनकी क्रियाविधि को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे रोगी रेबीज के लक्षण प्रकट करना शुरू कर देता है। ब्रेन सेल से ये वायरस तेजी से स्किन टिश्यू, उस रोगी की कॉर्निया और लार ग्रंथियों में भी पहुंच जाते हैं। आप पहले से ही जानते हैं कि एक बार रेबीज होने के बाद में रोगी का बच पाना असंभव है, रोगी की मौत निश्चित है। पागल कुत्ते के काटने के अलावा भी कॉर्नियल ट्रांसप्लांट और ब्रोकन स्किन के संपर्क में अगर किसी की लार का संपर्क हो जाए जिसकी लार में रेबीज के वायरस हैं तो भी रेबीज हो सकता है। अब बात करते हैं अपने रेबीज के लक्षणों पे कि रेबीज रोग के कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हमें ये अंदाजा हो कि इसमें रेबीज हो सकती है। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए भी कुत्ता काटने की हिस्ट्री होनी चाहिए। उसके बाद में रोगी में सर दर्द, चक्कर आना, अत्यधिक लार का बनना और मांसपेशियों में ऐंठन, भय, मानसिक संतुलन का ना रहना और बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम यह है कि पानी पीने में या कोई भी लिक्विड चीज पीने में उसको बड़ी परेशानी रहती है और पानी को देखने पे उसको डर लगता है। तो अगर ये लक्षण है तो अपने ये मान सकते हैं भी उसमें रेबीज हो सकता है। रेबीज होने के बाद में कोई इलाज नहीं है दोस्तों, उस जानवर या इंसान की मौत निश्चित है। रेबीज से बचने के लिए एकमात्र उपाय है एंटी रेबीज वैक्सीन से अगर टीकाकरण कर दिया जाए तो इस रोग से अपने बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस बीमारी से बचने का एकमात्र तरीका एंटी रेबीज वैक्सीन
वैक्सीनेशन है, हमें और हमारे जो पालतू कुत्ते या बिल्ली हैं उनको समय समय पर एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाते रहना चाहिए। और हम जब कभी दूर यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पे जो दूसरे पालतू जानवर या कोई जंगली जानवर है उनसे जहाँ तक संभव हो अपने दूरी बना के रखनी चाहिए, क्योंकि उन जीवों से हमें रेबीज होने का खतरा बना रहता है। अगर आप भी अपने आसपास सोसाइटी में रेबीज से बचने के लिए अगर जागरूकता फैलाते हैं, सही अर्थ में 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाते हैं, उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके आसपास समाज में रेबीज से बचाव के लिए आप लोगों में जागरूकता फैलाएं, ताकि ये रोग है वो मानव और जानवरों को संक्रमित ना करे और हम इस भयानक बीमारी से अपने समाज और इस धरती के हर जीव को बचा सकते हैं। धन्यवाद।